बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, शहबाज शरीफ को बहुत बड़ा हुक्म जारी कर दिया गया है और कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का फैसला शहबाज शरीफ ने खुद कर लिया है। इसी तर्ज का एक एतमाद का वोट साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने भी लिया था और उसके बाद जाहिर बात है कि आपको पता है कि एक तहरीक अदम एतमाद आई थी और उसमें इमरान खान साहब को वजारत उज़्मा की कुर्सी छोड़नी पड़ गई थी। उसके बाद भी जो कुछ हुआ वो भी तारीखी है। उसके बाद बड़े बड़े बुर्ज भी उल्टे, बड़े बड़े ताकतवर लोगों के भरम जो हैं वो भी टूटे, बहुत कुछ हुआ, हिस्टोरिक मोमेंट्स हमने देखे। लेकिन इस वक्त जो चीज़ें हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट की जो तलवार लटक रही है और ये एतमाद का जो वोट लेने का फैसला है और ये जो हुक्म जारी किया गया है शहबाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, मैं आपको बार बार ये बात कर रहा हूं कि चीफ जस्टिस का पाला इस मर्तबा एक ऐसे दुश्मन से पड़ा है जिसके लिए रूल्स ऑफ द गेम मैटर नहीं करते। इस मर्तबा ये लोग आइन और कानून का अगर इस तरह से दिन दिहाड़े कत्लेआम कर रहे हैं तो ये चीफ जस्टिस और सुप्रीम जुडिशरी जो है उसके साथ गेम करने से भी बाज नहीं आएंगे। ये चीज़ भी बड़ी वाज़ेह है। अब इस सब के अंदर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होकर गेम डाली। इन्होंने कहा कि देखें, हम तो मुज़ाकरात के हामी हैं। वही 3 रुकनी बेंच जिस 3 रुकनी बेंच को ये तस्लीम भी नहीं किया करते थे, उसी 3 रुकनी बेंच के सामने इन्होंने अपने रहनुमा भी भेज दिए। सफ़े अव्वल की जो लीडरशिप है वो भी गई, वहाँ पर उन्होंने भी अपने अपने बयानात दिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जी, आज ही आप 4 बजे तक मुज़ाकरात करें। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, इतने जल्दी मुज़ाकरात नहीं हो सकते। 26 तारीख को हमने इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाया है और 26 तारीख को ही शाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए राब्ता कर लिया गया। असद कैसर साहब से भी बहुत से राब्ते हुए, लेकिन कल खान साहब ने यह कन्फर्म किया कि असद कैसर साहब नहीं बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब मुज़ाकरात जो हैं उन्हें लीड करेंगे और उसमें फ्रंट फुट पर होंगे। ऑब्वियसली असद कैसर साहब के हवाले से बहुत सी चीज़ें इससे पहले भी आई, खान साहब के बड़े पुराने साथी हैं, लेकिन जिस तरह से कासिम सूरी ने जब रूलिंग दी तो उस वक्त असद कैसर साहब वो स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं थे। कासिम सूरी जो हैं उन्होंने हिम्मत दिखाई तो असद कैसर कभी कभी डगमगा भी जाते हैं और ये उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल भी था कि वो डगमगाए या उन्हें डगमगाने पर मजबूर किया गया और खान साहब जो कुछ चाहते थे उस तरह से उन्होंने एंड टाइम पर चीज़ें नहीं की। ये भी एक वजह है। अब यहां पर मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता दूं। एक तो अब जो मामला है, मुज़ाकरात से पहले इन्होंने ये जो टाइम लिया ईद का, इस दौरान इन्होंने क्या कुछ किया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसका गजट नोटिफिकेशन जारी करवाया। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास की मुबैना ऑडियो सामने आई। फिर उस ऑडियो के बाद पूरे मुनज़्ज़म अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की एक लाइन लगाई गई। पाकिस्तान के स्टेट टेलीविजन पर वजीर दाखिला बैठकर पूरी ट्रांसक्रिप्ट चलाता है कि उस ऑडियो के अंदर, जो कि चीफ जस्टिस की सास की एक मुबैना ऑडियो है जिसमें दूसरी जानिब वाइफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लॉयर की, और उनके दरमियान कुछ गुफ्तगू हो रही है जिसे अपना रंग दिया जा रहा है। तो ये सब कुछ किया गया। अब जो मामला है इस सब के अंदर मजीद ऑडियोज भी तैयार हैं और मजीद ऑडियोज किसी भी लम्हे आ सकती हैं। लेकिन अब ये जो ऑडियोज आनी है इससे पहले ही एक और ऐसा मूव शहबाज शरीफ ने खेला है और ये शहबाज शरीफ को हुक्मनामा उनके बड़े भाई नवाज शरीफ की तरफ से जारी किया गया है। अब जरा इस वक्त ये कंफर्म कर रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का फैसला कर लिया है। एतमाद के वोट के हवाले से नवाज शरीफ से और दीगर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत कर ली गई है और नवाज शरीफ की तरफ से शहबाज शरीफ को यह हुक्म जारी कर दिया गया है, यह हुक्म सादर फरमा दिया गया है कि आपने खुद ही कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेना है। और इस सब के अंदर ये जो एतमाद का वोट लेने का फैसला हुआ है इसके अंदर मैं आपको मजीद ये भी बता दूं कि वजीर आजम ने इत्तेहादी जमातों के तमाम अरकान को इस्लामाबाद में मौजूदगी यकीनी बनाने की इन्होंने उन्हें हिदायत कर दी है वज़ीर आज़म की तरफ से। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं ये 27 अप्रैल को कौमी असम्बली से, नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान से एतमाद का वोट यानी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। अब 27 तारीख को ही दोबारा अदालत लगनी है, दोबारा सुप्रीम कोर्ट लगनी है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया
आप इसे देखें, उसका गजट नोटिफिकेशन। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि चीफ जस्टिस अज खुद लेकर अब तौहीन अदालत कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमा करवाएंगे। सेकंड स्टेप ये है कि चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो आ गई, उसके साथ अब अगला स्टेप ये होगा कि उस वक्त तक मजीद ऑडियोज आएंगी। मुज़ाकरात के अंदर ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं इनके लोग, सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान और मरीम नवाज जैसे सियासी इंतहा पसंद किरदार जो हैं वो इस सब के अंदर कहते नहीं, वो फितना है, उसके साथ मुज़ाकरात नहीं होने। अब उसी दिन 26 तारीख को इन्होंने मुज़ाकरात करने हैं, इत्तेहादी जमातों का इजलास भी है, उसमें भी ये अपना लाया अमल तय कर लेंगे। और जाहिर बात है कि आप देख लें कि पीपल्स पार्टी जो है वो इन्हें फोर्स कर रही है कि आप क्या करें, आप इस सारे मामले के अंदर मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठें। अब जो दिलचस्प सूरत हाल है वो क्या होगी, इसमें दो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं जिन्हें आपने समझना है कि ये मूव क्यों लिया गया है। और इस मूव के बाद शहबाज शरीफ चीफ जस्टिस के साथ अब तक का सबसे बड़ा हाथ भी कर सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी करने की इस वक्त बाज़गश्त है। नवाज शरीफ का ये हुक्म है शहबाज शरीफ साहब को कि आपने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेना है। अब ये सवाल यहाँ पर सबके जहन में आता है कि वो ये सब कुछ क्यों करना चाह रहे हैं। एक तो ये हो सकता है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई खतरा है, और या फिर उन्होंने दिखाना है सुप्रीम कोर्ट को, एक स्टेटमेंट देनी है कि भाई देखें ये मामला ऐसे नहीं है। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये बात कही कि अगर फंड्स आप असम्बली से पास ही नहीं करवा पा रहे और आप कहते हैं कि हम असम्बली पे मामला डाल देते हैं, तो इसका तो ये भी मतलब है कि आप अगर फंड्स देना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, और असम्बली जो है वो फंड्स ना देने की करारदाद मंजूर करती है या फंड्स के हवाले से करारदाद को रिजेक्ट कर देती है, तो इसका मतलब तो यह है कि वजीर आजम मेजॉरिटी खो चुका है। इस सब के अंदर जाहिर बात है दे वांट टू शो मसल्स टू जस्टिस उमर अता बंदयाल। एक पॉसिबिलिटी तो यह भी हो सकती है ये दिखाना कि अभी भी कौमी असम्बली के अंदर हमारा अपर हैंड है, हमारे पास यहां पे हमें ऐवान का एतमाद हासिल है, क्योंकि पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी लेजिटिमेसी खो चुका है। जिस तरह से इस्तीफे मंजूर किए गए, जिस तरह से एक वहां पे डमी ऑपोजिशन, पॉकेट ऑपोजिशन जो है राजा रियाज की सूरत में, और एक ऑपोजिशन लीडर वो है चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान है, ये दोनों जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्हें लोटों का सरदार और महालोटा या चीफ लोटा इन्हें करार देती है। ये पीटीआई का मौक़िफ़ है। अच्छा, अब इस सब के अंदर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि नवाज शरीफ ने खतरे की बू सूंघ ली है, और ये खतरा जो है जारी बात है कि इस सब के अंदर MQM है, दीगर इत्तेहादी हैं, और इस सब में जब एक बहुत बड़ा क्लैश होता है तो क्या ये इत्तेहादी जो हैं ये भी इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या शहबाज शरीफ के साथ या PMLN के साथ गेम कर सकते हैं। क्योंकि अगर कहा यह जाता है, और ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ लीगल ऐसे प्रॉस्पेक्ट्स भी हैं, लीगल एंगल्स भी हैं, कि अगर एक मरतबा एतमाद का वोट ले लिया जाए तो फिर 6 महीने तक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो नहीं आ सकती। यानी एक तो शहबाज शरीफ के खिलाफ फिर तहरीक अदम एतमाद नहीं आ सकेगी, और सेकेंडली इसमें एक और शक ये हो सकता है, एक तो ये है कि अदम एतमाद का आ जाए, दूसरा यह है कि इत्तेहादी जो है, शक है, सब एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं, कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट जो है वो करने के लिए इस सारी सूरत हाल के अंदर तैयार नजर नहीं आ रहा, कोई एतमाद नहीं कर रहा, सब एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं, और मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट जो है वो अपने सहूलतकारों पर भी एतमाद करने को तैयार नहीं है, अपने साथ मौजूद जो इत्तेहादी हैं उन पर भी एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें एक तीर से 3-4 शिकार हैं। जाहिर बात है कि इसमें भी कोई अपसेट तो हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली ये जो एक गेम डालना चाहते हैं हमेशा से इन्होंने रखी, और PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर PTI के इस्तीफे भी इसलिए मंजूर किए क्योंकि पार्लिमानी पार्टी का जो लीडर है, चाहे अब वो PTI का लीडर, वो पार्लिमानी, वो सारे तो लोटे ही बैठे हैं, वो PTI से मुतनफ़र लोग बैठे हैं, वो अपना कोई लीडर बना लें और वो कहे कि जी आपने तो वोट ही शहबाज शरीफ को देना, इस तरह तो फिर उधर वोट उनका काउंट हो जाएगा। तो PTI के जो असल का अरकान हैं उनके तो आपने इस्तीफे मंजूर कर लिए, आपने एक गेम कर दी बहुत बड़ी, आपने अपोजिशन लीडर भी इसी तरह का बनाया ताकि निगरान हुकूमत, और जिस तरह चेयरमैन नैब की तैनाती है। तो ये सारी गेम्स अपनी जगह पर, लेकिन एक तो इससे नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसे 6 महीने के लिए अवॉइड किया जा सकता है, एक वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को मसल्स दिखाए जाएं, अपनी ताकत दिखाई जाए, और एक तरह से ये परसेप्शन पूरे पाकिस्तान में भी बिल्डअप किया जाए कि एतमाद है पूरे ऐवान का वजीर आजम के पास, वजीर आजम एम्पावर्ड है। और उसकी बुनियाद पर अब जो तीसरी वजह और तीसरा खतरा, और ये शमा जुनेजो साहिबा ने इस हवाले से इंकशाफ किया है, मैं समझता हूँ ये बड़ा ही ख़तरनाक
किस्म का इंकशाफ है जुनेजो साहिबा का। इन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ का 27 अप्रैल को दोबारा एतमाद का वोट लेने का फैसला, ये फैसला हथौड़ा ग्रुप जो है उसके खिलाफ किसी मुमकिना एग्जेक्टिव ऑर्डर की पेशकदमी दिखाई देता है। यानी अब अगर ये कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है वो जारी करना चाहें और ऑनरेबल चीफ जस्टिस के ऊपर ये कोई इस तरह की कदगन जो है वो लगाना चाहें, तो उस कदगन के अंदर भी एक बहुत बड़ी ये रोल प्ले कर सकता है कि उससे पहले वज़ीर आज़म ये साबित कर दे कि मैं एम्पावर्ड हूँ, मुझे ऐवान की जो सपोर्ट है वो हासिल है। इस सब के अंदर एक चीज़ बड़ी वाज़े है, ये सारे इक़दाम जो उठाए जा रहे हैं इससे एक चीज़ वाज़े है कि खान का प्रेशर जो है वो ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर फील कर रही है। और चूँकि इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि हमने सड़कों पर आना है अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जाता, तो ये चीज़ भी बड़ी वाज़े है, बड़ी क्लियर है। इमरान खान साहब बहुत क्लैरिटी से ये बात कम्युनिकेट कर चुके हैं। चीफ जस्टिस को भी ये पैगाम कम्युनिकेट कर दिया गया है कि भाई आप इतनी दूर तक आए, आइन और कानून के साथ डट जाएं, पूरी कौम आपके पीछे खड़ी है। अलबत्ता चीफ जस्टिस जो है उन्हें हर तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई और जो सास की ऑडियो आई है एज अ ट्रेलर, इसने भी ये साबित किया है कि सो फार एज ऑफ आई एम स्पीकिंग राइट नाउ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या फिर जो आइन और कानून के साथ सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस या 8 जजेस जो हैं जो खड़े हैं वो इस सारी सूरत हाल के अंदर किसी भी तरह से वो जज साहिबान जो हैं वो ब्लैकमेल नहीं हो रहे, और अगर वो हो जाते हैं और इस तरह का कुछ हो जाता है, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा ग्रुप जो है उसकी अहमियत भी बढ़ जाती है क्योंकि ये गजट नोटिफिकेशन आ चुका है। 8 रुकनी एक बेंच जो है उसके फैसले के बावजूद जो हुक्म इम्तना है उस पर इस सब के अंदर बहुत सी गेम्स डाली जा सकती हैं। इसमें एक मरतबा फिर आई थिंक जस्टिस काजी फाइज ईसा का किरदार अहम हो सकता है, और ये मूव इन्होंने जाहिर बात है कुछ सोच समझ के ही उठाया है। और नवाज शरीफ ने जो शहबाज शरीफ को कहा है कि आपने एतमाद का वोट लेना है, ये एक बड़े तूफान का पेशखेमा हो सकता है। सेकेंडली ये एक टेस्ट भी हो सकता है कि इस सब के अंदर ये भी पता चल जाए कि अभी तक हमारे पास मेजॉरिटी है या नहीं है। और इसमें ऑब्वियसली शहबाज शरीफ जो है वो अगर मेजॉरिटी दिखा देते हैं, फिर वो कोई स्टेप लेते हैं, तो वो ये उनका मौक़िफ़ होगा कि भाई मेरे पास ये मॉरल पोजीशन थी कि मैं इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर हमलावर हो जाता या उनके खिलाफ कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर जिसकी ये बड़े अरसे से बातें कर रहे हैं। अलबत्ता चीफ जस्टिस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा कोई नहीं हटा सकता, लेकिन अब ये पार्लियामेंट से करारदाद ले आए, बेशक ये एग्जेक्टिव ऑर्डर ले आए, जो मर्जी कर लें, क्योंकि ये भी नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद आ जाए, लेकिन करारदादें आई। इस मुल्क के अंदर बहुत कुछ नया हो रहा है, अपनी मर्जी से आइन और कानून की तशरीहें और अपनी मर्जी से आइन और कानून लिखा जा रहा है। वो सब कुछ जो आइन में तरमीम करके करना था वो सिंपल एक एक्ट के जरिए, बिल के जरिए वो ला रहे हैं, जैसे ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो शहबाज शरीफ का ये जो एतमाद का वोट लेने का फैसला है, ये 27 तारीख की जो समात शुरू होनी है उससे पहले पहले इन्होंने ये कार्रवाई डाल के कोई बड़ा सरप्राइज देने का मंसूबा बनाया हुआ है, क्योंकि इनसे कुछ अच्छे की उम्मीद तो वैसे रखी नहीं जा सकती। अभी तक की ये चीज़ें हैं जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।